हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करेंट अफेयर्स अपडेटेड। दोस्तों, हमारे इस लेक्चर में हम एनालॉजी के बारे में सभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। एनालॉजी में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनको पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि एनालॉजी जो है ये रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक माना जाता है। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में एनालॉजी से एक ना एक या दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो आइए समझते हैं एनालॉजी होती क्या है। दोस्तों, एनालॉजी में क्या होता है कि एनालॉजी पहले तो हम देखें कि तीन टाइप की होती है ना। वर्ड बेस्ड एनालॉजी होती है, अल्फ़ाबेट एनालॉजी होती है, ठीक है, और एक होती है डिजिट एनालॉजी। डिजिट एनालॉजी, ये तीन टाइप्स की एनालॉजी है। हम इनको एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ड एनालॉजी क्या होती है। वर्ड एनालॉजी में क्या होता है कि जो दो उनने वर्ड्स दिए हैं, मान लीजिए वो दो वर्ड्स देते हैं, एक वर्ड उन्हें दिया बटर और एक वर्ड दिया मिल्क, ठीक है। अब बटर और मिल्क में क्या रिलेशन है कि बटर जो है वो मिल्क से बनता है, ठीक है। बटर किससे बनता है? मिल्क से बनता है। अब इसी तरीके से उन्होंने ये वाला साइन अप्लाई किया और उसके नेक्स्ट साइड उन्होंने क्या दिया? वाइन, और ये वाला साइन और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा वर्ड आएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि जो रिलेशन मिल्क का बटर के साथ है उसी तरीके का रिलेशन वाइन का इधर वाले वर्ड के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो मिल्क से बनता है बटर, तो क्या वुड से वाइन बनती है क्या? नहीं। मिल्क से वाइन बनती है क्या? नहीं। सॉल्ट से वाइन बनती है क्या? बिल्कुल नहीं। वाइन किससे बनती है? ग्रेप्स से वाइन बनती है। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वाइन, ठीक है। जो आंसर सी होगा इसको हम टिक मार्क कर देंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि एनालॉजी में हम रिलेशंस देखते हैं, है ना, कि इस वाले वर्ड का इस वाले वर्ड से जो रिलेशन है उसी तरीके का रिलेशन हमें दूसरी साइड भी स्टेब्लिश करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब एक और इसी टाइप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि एक साइड इन्हें वर्ड दिया है क्रिस्कोग्राफ और यहाँ पे बताया है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मतलब क्रिस्कोग्राफ किसको मेजर करता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को मेजर करता है। इसी तरीके से दूसरी साइड, ये जो साइन है इसकी दूसरी साइड, यहां पे ने लिखा है लेक्टोमीटर। क्या लिखा है? लेक्टोमीटर। अब यहां पे कौन सा वर्ड आएगा ये हमें पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं। क्रिस्कोग्राफ किसको मेजर करता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट को, ठीक है। तो लेक्टोमीटर क्या मेजर करता है? डेंसिटी ऑफ सॉइल मेजर करता है क्या? बिल्कुल नहीं। वेट ऑफ मिल्क मेजर करता है क्या? बिल्कुल नहीं। डेप्थ ऑफ सी, ये भी मेजर नहीं करता। तो लेक्टोमीटर मेजर करता है प्योरिटी ऑफ मिल्क। आई होप दोस्तों आपको ये सभी चीजें पता होंगी कि लेक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क मेजर करता है। तो यहां पे कौन सा वर्ड आएगा? प्योरिटी ऑफ मिल्क। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। यहां पे रिलेशन देखिए आप, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इस चीज को मेजर करता है, उसी तरीके से ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इस चीज को मेजर करता है। रिलेशन एकदम सेटिस्फाई हो गया दोनों साइड। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि एनालॉजी को सॉल्व किस तरीके से करते हैं, है ना। अब एनालॉजी को जानने से पहले, इस तरीके की वर्ड एनालॉजी को जानने से पहले आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स में अक्सर देखे जाते हैं, उनको मैं बताता हूं आपके लिए। तो जैसे सिस्मोग्राफ है ना। सिस्मोग्राफ क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, कि अर्थक्वेक कितना इंटेंस आया था, ठीक है। और ये मेजर करता है उसकी इंटेंसिटी रेक्टर स्केल में। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? रेक्टर स्केल, ठीक है। अब लेक्टोमीटर मेजर क्या करता है? ये हमने अभी देखा कि लेक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करता है, ठीक है। अब एल्टीमीटर क्या मेजर करता है? एल्टीमीटर किसी भी चीज की एल्टीट्यूड को मेजर करता है, ठीक है। अब एल्टीट्यूड क्या होती है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि उसकी जो समुद्री सरफेस है, सी लेवल है, सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर कोई भी चीज स्थित है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना। अब क्रिस्कोग्राफ देखते हैं। क्रिस्कोग्राफ भी हम इसी क्वेश्चन में देख चुके हैं कि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स मेजर करता है कि प्लांट की कितनी ग्रोथ हो रही है। फेदोमीटर क्या मेजर करता है? फेदोमीटर मेजर करता है डेप्थ ऑफ सी। क्या मेजर करता है? डेप्थ ऑफ सी, कि समुद्र की समुद्री सीमा से समुद्र के नीचे जो गहराई है वो कितनी गहराई है, ठीक है। ये कौन मेजर करता है? फेदोमीटर। अब एक और मीटर है एरोमीटर। एरोमीटर क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है जो डेंसिटी ऑफ एयर है उसको मेजर करता है कि एयर की कितनी डेंस एयर है, जो मास है एयर का वो कितना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ये जो वर्ड बेस्ड एनालॉजी जो होती है इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, तो कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जो एनालॉजी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सभी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उससे होगा ये कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप एक बार में उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आपको डायरेक्ट उसका आंसर दिख जाएगा कि क्या होगा।
अब देखिए यहाँ पे एक एनालॉजी दी है कि कैमल और कैमल और ग्रोंट। अब ग्रोंट होता क्या है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वॉइस ऑफ एनिमल या बर्ड्स के ऊपर आया है, कि मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें एनिमल दे दिया, उसकी वॉइस को क्या बोलते हैं, ठीक है, उसकी आवाज़, जो वो आवाज़ निकालता है उसको क्या बोलते हैं, उस पे उस रिलेशन पे क्वेश्चंस देते हैं। तो यहाँ पे जो कैमल है ये कौन सी आवाज़ निकालता है, ये निकालता है ग्रोंट की आवाज़। ये जो आवाज़ निकालता है, ऊँट जो आवाज़ निकालता है उसको बोलते हैं ग्रोंट। क्या बोलते हैं, ग्रोंट, ठीक है। उसी तरीके से इन्होंने पूछा है कि जो आउल है, आउल की आवाज़ को क्या बोलते हैं, जो उल्लू है वो क्या आवाज़ निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बताया कि वल्चर्स जो होते हैं, वल्चर्स या हॉक्स जो होते हैं, जो बाज वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, ये चीखते हैं, इनकी आवाज़ को स्क्रीम बोलते हैं, ठीक है। और जो कैमल होते हैं, ऊँट होते हैं, ठीक है, ऊँट और पिग, इन दोनों की आवाज़ को सेम नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जो आवाज़ निकालते हैं उसको बोलते हैं ग्रोंट। क्या बोलते हैं, ग्रोंट, ठीक है। और जो पिजन्स होते हैं और डव्स वगैरह होते हैं, कबूतर वगैरह होते हैं, तो ये कौन सी आवाज़ निकालते हैं, ये निकालते हैं कू आवाज़, इसको कू बोलते हैं, ठीक है। इसको गुटरगू भी बोल सकते हैं अपन हिंदी में, ठीक है। और जो उल्लू होते हैं ये जो आवाज़ निकालते हैं इसको बोलते हैं हूट। क्या बोलते हैं, हूट। तो यहाँ पे कौन सी आवाज़ आएगी, आउल, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हूट, ठीक है। कैमल ग्रोंट करता है और आउल हूट करता है। आई होप आपको ये चीज़ तो एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। मतलब आपको जब भी बहुत सारे एनिमल्स की आवाज़ों को क्या बोलते हैं, वो कैसी आवाज़ निकालते हैं, उसको बोलते क्या हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए। तो ये जो दोस्तों मैंने लिखी ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आते रहते हैं एग्जाम में। अब इसी तरीके से एक रॉ मटेरियल पर भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि फर्नीचर और वुड, ठीक है, ऐसा दे दिया था, और रबर और यहाँ पे ब्लैंक, ठीक है, यहाँ पे निकालना है। तो फर्नीचर किस चीज़ से बनता है, इन दोनों में रिलेशन क्या है कि फर्नीचर वुड से बनता है, ठीक है, फर्नीचर किससे बनता है, वुड से बनता है। अब उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि रबर किससे बनती है, तो रबर बनती है लेटेक्स से। किससे बनती है, लेटेक्स से। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेटेक्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों हम आसान क्वेश्चन से धीरे धीरे करके टफ की ओर बढ़ते जाएंगे, है ना। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। तो एनालॉजी में देखिए, एनालॉजी में क्या होता है कि वो कोई भी सब्जेक्ट से आपकी नॉलेज को चेक कर सकते हैं, है ना। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है सोशियोलॉजी और एक वर्ड दिया है सोसाइटी, ठीक है। अब आपको इसके बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है। तो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है कि सोसाइटी की स्टडी को क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी, ठीक है, ठीक बात है। अब इसी तरीके से दूसरा वर्ड उन्होंने दिया है बॉटनी, तो अब बॉटनी का रिलेशन देखना है ऐसे ही किसी और वर्ड के साथ, ठीक है। तो सोसाइटी की स्टडी को सोशियोलॉजी कहते हैं और प्लांट की स्टडी को क्या बोलते हैं, बॉटनी। क्या बोलते हैं, बॉटनी। तो दोनों साइड एकदम सेम रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन राइट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक और बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है एग्जाम में कि हार्ट, एक वर्ड दिया और एक दिया पेरिकार्डियम, ठीक है। जो बायोलॉजी के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आर्ट्स वाले के सामने जाता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए हम सभी टाइप के क्वेश्चंस को इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए हमें पता हो कि ये किस तरीके से सॉल्व करना है ना। तो देखो, हार्ट जिस कैविटी के अंदर रहता है, एक इस तरीके से एक सरफेस होता है इस तरीके से, और इसके अंदर हार्ट रहता है, ठीक है। तो इस वाले सरफेस को क्या बोलते हैं, आउटर सरफेस ऑफ हार्ट है ये। आउटर सरफेस ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। इसी तरीके से ब्रेन जिस चीज़ के अंदर रहता है, ठीक है, ब्रेन जिस चीज़ के अंदर रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम। उसको बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पेरिकार्डियम में हार्ट रहता है, उसी तरीके से ब्रेन किस में रहता है, क्रेनियम में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे दिया है लायन ऑफ फ्लैश। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो लायन है ये फ्लैश खाता है। क्या खाता है, फ्लैश। कौन खाता है, लायन, ठीक है। इसी तरीके से काऊ क्या खाती है, जो गाय होती है वो क्या खाती है, ऑब्वियस बात है वो क्या खाएगी, वो ग्रास खाएगी, घास खाती है ना गाय, तो ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। ये
आपको इस चीज़ से एक पैटर्न समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अब देखिए वॉल्यूम, एक क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है वॉल्यूम और दूसरी जगह उसकी यूनिट दी है लीटर, मतलब वॉल्यूम की यूनिट क्या है, लीटर। इसी तरीके से हमने पूछ लिया कि सॉलिड एंगल, अब सॉलिड एंगल क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, वो कोन शेप का होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक 2D में एंगल, लेकिन जब यही एंगल को हम 3D में निकाल लेते हैं तो ये कोन शेप का बन जाता है, ठीक है। तो इसी 3D एंगल को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसको मेजर काय में करते हैं, इसको मेजर करते हैं स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन में। और ये वाला जो क्वेश्चन था ये टफ क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। वॉल्यूम की यूनिट लीटर हो गई और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या हो गई, स्टेरेडियन। आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी इनमें एक रिलेशन फाइंड करते आ रहा होगा कि किस तरीके से रिलेशन हमें फाइंड करना है ना। कुछ कुछ देखो यहाँ पे जैसे स्टडी वाला रिलेशन है, ठीक है, यहाँ पे वो किस आउटर सरफेस वाला रिलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसके फूड वाला रिलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे उसकी यूनिट वाला रिलेशन है कि उसकी यूनिट कौन सी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कुछ चीज़ें लाया हूँ कि कुछ ऐसे स्टडीज़ हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं, पीडोलॉजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेसेंटोलॉजी किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं फॉसिल की स्टडी को, जो जितने भी जीवाश्म निकलते हैं धरती से, पृथ्वी से, है ना, उसको, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटोलॉजी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम अभी देख चुके हैं कि सोसाइटी की स्टडी को क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी, ठीक है। सन की स्टडी को क्या बोलते हैं, जो सूर्य है इसके प्रभाव और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेलियोफिजिक्स, क्या बोलते हैं, हेलियोफिजिक्स। और जो साइके है, साइके जो हमारा मन है, ठीक है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। तो आई होप दोस्तों इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम्स में अक्सर रिपीट होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। आप एक बार इनको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो कुछ और क्वेश्चन के टाइप्स को देखते हैं जो एनालॉजीज में आते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन्होंने एक वर्ड दिया है आइलैंड, ठीक है। अब आइलैंड के साथ में इन्होंने वर्ड दिया है आर्चिपेलागो, आर्चिपेलागो, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। आइलैंड्स, आइलैंड्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आर्चिपेलागो। इसी तरीके से शिप्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, शिप्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, शिप्स के ग्रुप को बोलते हैं फ्लीट, क्या बोलते हैं, फ्लीट। तो आई होप आपको ये इसका रिलेशन समझ में आया होगा कि इसके ग्रुप को क्या बोला, आर्चिपेलागो, उसी तरीके से शिप के ग्रुप को क्या बोलेंगे, फ्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इंडस रिवर, अब इंडस रिवर कहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ का रिलेशन बता रहा है, यहाँ पे ओरिजिन का रिलेशन बता रहा है। तो आप ये जो चीज़ याद रखें कि रिलेशन किस चीज़ का बता रहा है, क्योंकि इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इंडस का जो ओरिजिन है वो मानसरोवर लेक, इसी तरीके से गंगा का ओरिजिन क्या होगा, गंगोत्री, ऑप्शन में आपको दिख ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे देखिए दोनों नदी दी हुई हैं, महानदी और कृष्णा रिवर, ठीक है, महानदी और कृष्णा रिवर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या ऐसा रिलेशन है जो ताप्ती और इन रिवर्स में से किसी में एक में हो, चलिए देखते हैं। जो महानदी है और जो कृष्णा है, ये दोनों कौन से समुद्र में जाके गिरती हैं, ये दोनों गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और जो ताप्ती है ये कहाँ गिरती है, ये गिरती है अरेबियन सी में। इसका मतलब सिंपल है, हमें सिर्फ इन चार ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो रिवर अरेबियन सी में गिरे, है ना। तो यहाँ पे कौन सी रिवर अरेबियन सी में जाती है, यहाँ पे जाती है नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा रिवर जो होती है ये अरेबियन सी में गिरती है, नर्मदा रिवर,
ठीक है। तो इस तरीके से हमें पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि चैप्टर और बुक, ठीक है, चैप्टर और बुक, और यहाँ पे लिखा है हैंडल, जस्ट हैंडल लिखा है, ठीक है, और उसके साथ में एक वर्ड लगाना है। वो कौन सा वर्ड होगा जो इस रिलेशन के साथ सेटिस्फाई हो पाए, ठीक है। तो देखिए जो चैप्टर है ये बुक के अंदर रहता है, ये बुक में रहता है, ठीक है। इसी तरीके से जो हैंडल है ये गोल में रहता है क्या? नहीं। ब्रेक में रहता है क्या? नहीं। पेडल में रहता है क्या? नहीं। ये किस चीज़ में रहता है? ये बाइसाइकिल में रहता है, ठीक है, बाइसाइकिल में रहता है, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी हमारे वर्ड एनालॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो वर्ड एनालॉजी थी, है ना, हमने एनालॉजी 3 टाइप्स की पढ़ी थी, 3 टाइप्स की समझी थी कि 3 टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड एनालॉजी है इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में दोस्तों हम अल्फ़ाबेट एनालॉजी और डिजिट एनालॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि एक ये होमवर्क क्वेश्चन है, चलिए इसको मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर कहाँ पे होता है? हॉस्पिटल में। इसी तरीके से शेफ़ कहाँ पे होगा? किचन में, ठीक है। ये तो एक सिंपल था, ठीक है। ये दो जो क्वेश्चंस लिखे हैं ये आपके होमवर्क रहेंगे, इनको आपको करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू।